नमस्कार, आप सभी का मैथ अपडेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग टाइप 4 को पढ़ने वाले हैं, जो परीक्षा में पास और फेल पर आधारित प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है दोस्तों, अगर इस सब टाइप क्वेश्चन को बनाने के लिए एक कंसेप्ट जानना ज़रूरी है। अगर जो स्टूडेंट फेल हो रहा है उसको क्या कीजिए, पास करवा दीजिए, और जो स्टूडेंट पास मार्क्स से ज़्यादा नंबर लाया है तो उसको क्या कीजिए, पास करवा दीजिए। पास दोनों साइड को क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। अगर फेल है तो फेल वाले को पास करवा दीजिए, और जो पास नंबर से ज़्यादा लाया है तो उसको घटा के उसको पास मार्क्स के समान इक्विवेलेंट कर लीजिए और उसको निकाल लेंगे। तब हमारा क्या होगा, आंसर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कहता है, एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं, कितना प्रतिशत अंक प्राप्त होता है, 20%, और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। कितना अंक से फेल हो जाता है, 30 अंक से। तो देखिए दोस्तों, 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से फेल हो गया, तो हमको तो पास करवाना है। हमको क्या करवाना है, पहला नंबर हमको करवाना है पास। तो 20% नंबर वह लाया और वह 30 अंकों से फेल हो जा रहा था, लेकिन हमको करवाना है क्या, पास। तो 30 अंक और लाता तो वो पास हो जाता कि नहीं। फिर आगे देखिए, फिर आगे कहता है, एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होता है, जो पास होने के निर्धारित अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो दूसरा जो स्टूडेंट है वह कितना परसेंट नंबर लाया, 32% नंबर लाया। वह कितना प्रतिशत नंबर लाया, 32%। जो पास होने के, जितना बार पास हो रहा था उससे वह 42 अंक अधिक लाया। तो पास होने से 42 अंक अधिक है, तो हमको क्या करवाना है, इस स्टूडेंट को भी क्या करवाना है, पास करवा देना है। तो 32% में 42 अंक अधिक है पास मार्क्स से। ठीक, तो 42 को हम लोग क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे। समझ पाए, इसी को देखते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए किस तरह बनाएंगे। तो देखिए, दोनों परसेंटेज वाला एक साथ है, तो परसेंटेज वाले को एक साथ कर लीजिए। तो 32 में से 20 गया, क्या बचा, 12%। हाँ, अब 42 और 30 को जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। ठीक, तो 1% का जो वैल्यू हुआ, 12 छक 72, 12 छक 72, 1% जो आया 6 है। तो कहता है पहला नंबर से अधिकतम अंक बताना है, टोटल मार्क्स बताना है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 1% 6 है, तो 100% 600। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, टोटल मार्क्स जो हो जाएगा वो क्या होगा, 600 हो जाएगा। बात समझ पाए, नहीं सॉरी दोस्तों, इसका नहीं, अधिकतम टोटल मार्क्स पूछा है। तो टोटल मार्क्स जो होगा 100% होता है, तो टोटल मार्क्स क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 1% 6 है, तो 100% क्या होगा, 600 आंसर। अब कहता है सेकंड नंबर, पास होने के अंकों का प्रतिशत बताना है। पास होना कितना चाहिए, पास मार्क्स परसेंटेज में पास होने के अंकों का प्रतिशत। तो आप बताइए, पास होने के लिए 20% और 30 अंक चाहिए कि नहीं। तो 20% तो परसेंटेज में दिया ही हुआ है। अगर हम 30 नंबर को अगर हम परसेंटेज में लिया तो हमारा बन जाएगा। तो 1% 6 है, तो हमारा 30, तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, तो 1 पचे 5, तो 30 का वैल्यू क्या आया, 5%। तो 20% और 5%, हाँ 25%। तो पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए, 25% नंबर चाहिए। समझ पा रहे हैं। फिर क्या कहता है, पास होने के अंकों को बतावे, पास होने के अंक को बतावे। तो आप बताइए, पास होना है तो 20% और 30 अंक तो है ही, 30 अंक तो मेरे पास है ही, और 20% जो होगा और वह नंबर ले आएगा। हाँ, तो 1% जब 6 है तो 20% क्या होगा दोस्तों, 20 छक 120। तो 20% का वैल्यू 120 है, उसमें 30 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 150। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 150 हो जाएगा। समझ पाए होंगे हमारी बात को।
ठीक है, अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर देखिए, क्वेश्चन कहता है एक छात्र को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना जरूरी था। ठीक है दोस्तों, कितना प्रतिशत अंक लाना जरूरी था? 40% अंक लाना जरूरी था, और वह 220 अंकों से अंक प्राप्त करता है, वह 220 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से वह फेल हो जाता है। तो भाई बताइए, 40% अंक लाना जरूरी था पास होने के लिए, पास होने के लिए 40% अंक लाना जरूरी था। अगर वह 40% अंक लाता तो वह पास हो जाता, और वह लाया कितना? 220। वह लाया 220 और वह 20 अंक कम लाया, जिसके कारण फेल हो गया। अगर 20 अंक और लिया आता तो वह पास हो जाता कि नहीं? तब पास इक्वल टू पास। तो 40% का जो वैल्यू है वह 240 हुआ। तो कहता है अधिकतम अंक क्या है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स क्या है, फुल मार्क्स वो बताना है। तो 4 छक 24, तो 100 छक्के 600, ये 600 नंबर उसका अधिकतम अंक होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी सरकार क्या है कि कोरोना काल में सब स्टूडेंट को क्या कर रहा है? पास कर रहा है, प्रमोट कर दे रहा है। एक बात और जानकारी में आया है, से नेक्स्ट मंथ मतलब अगस्त सितंबर में जो है जेई और नीट का एग्ज़ाम भी गवर्नमेंट निकाल चुकी है। हाँ, अगले महीना में जेई और नीट का एग्ज़ाम होना चाहिए। तो एक बात दोस्तों बताइए, क्या अभी अप्रॉक्स में उस एग्ज़ाम के लिए 20-25 लाख जरूर स्टूडेंट क्या होंगे? अपीयर होंगे। तो क्या उस समय उस स्टूडेंट को कोरोना महामारी नहीं फैलेगा? अब कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज खोलने के लिए क्या हो रहा है? महामारी फैल रहा है। तो उस समय भी क्या होना चाहिए? 20-25 लाख जब स्टूडेंट कहीं गैदरिंग होगा, जमा होगा, हाँ, तो उस समय कोरोना महामारी नहीं फैल रहा है। तो क्या होना चाहिए? सरकार को इस पर क्या करना चाहिए? रोक लगाना चाहिए। एक बात और है स्टूडेंट सबके साथ, कुछ स्टूडेंट हमको फ़ोन करके बोले सर अगले महीना में एग्ज़ाम है, अब हम क्या करें? मेरा नोट्स जो है अपना बनाया हुआ मुजफ्फरपुर रह गया है, पटना ही रह गया है, अब हमारे घर ही पर हैं, अब हम क्या करें, कैसे पढ़ें? क्या हुआ था से जब होली हुआ था तो होली का छुट्टी हुआ, होली की छुट्टी के बाद क्या हुआ? सभी स्टूडेंट लोग क्या हो गए? होली मनाने गांव चले गए, और गांव चले गए उसके बाद पता चला से नहीं, अब क्या हो गया? लॉकडाउन, अब कर्फ्यू लागू हो गया, अब सारा लड़का गांव के गाँव रह गया। ना वह मुजफ्फरपुर आया, ना वह पटना आया, ना वह कॉपी किताब वो अपना नोट्स लेके गया, लेके घर पर गया, और वह स्टडी कर ही नहीं रहा है, तो एग्ज़ाम वो खाक देगा। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए से वो स्टूडेंट लोग अब क्या करें। अब ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ठीक है, ऑनलाइन जो है स्टडी वो बहुत अच्छा है, लेकिन जितना वह अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स पर उसको ध्यान में आएगा उतना ऑनलाइन में क्या होगा बात ज़रूरी है, लेकिन हाथ से लिखा हुआ नोट्स पर उसको ज़्यादा याद होता है। तो सरकार को इस पर क्या होना चाहिए? थोड़ा सा सोचना चाहिए, छात्र हित के बारे में सोचना चाहिए से हाँ, जो स्टूडेंट गांव चले गए हैं और उसके बारे में क्या होगा। अब एग्ज़ाम ले लिया गया, एग्ज़ाम अब लीजिए अगले महीना, अब कितना देखिए क्या होता है। स्कूल कॉलेज नहीं खुलेगा, एग्ज़ाम ज़रूर लिया आएगा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ज़रूर होगा, पढ़ाई हो ही नहीं रहा है तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन काहे हो रहा है? तो इस बात पर सरकार को सोचना चाहिए। और एक बात और, सरकार को ये भी खुचुर 10 दिन 15 दिन 1 महीना 1.5 महीना ये लॉकडाउन बढ़ा रहा है। अरे भाई, आप पूरा इस साल घोषणा करना दीजिए, सही इस साल कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज कुछ नहीं खुलेगा। तो स्टूडेंट लोग भी फ़ोन करके बार बार कहते रहते हैं सर रेंट बढ़ रहा है, रेंट बढ़ रहा है, अब हम क्या करें, रूम खाली करें कि नहीं करें, अगले महीना से कहीं खुल जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, रूम नहीं मिल पाएगा। तो सरकार को ये सोचना चाहिए से स्टूडेंट लोग को क्या होता है, रेंट देने में परेशानी हो रहा होगा, तो उसके लिए सरकार को ये सोचना चाहिए एक निश्चित डेट फिक्स कर दे से हाँ इतना दिन के बाद स्कूल, कॉलेज, संस्थान, कोचिंग संस्थान ये सब खुलेगा। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट कर अपना घरे चला जाएगा, फिर जिस दिन खुलेगा उस दिन वो आके और ये फिर रूम ले लेगा। इससे परेशानी हो रहा है और टीचर लोगों को भी परेशानी है, रेंट दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। समझ पा रहे हैं? तो सरकार को इस पर क्या होगा सोचना चाहिए से छात्र हित में, शिक्षक के हित में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए
ये सब बात बेकार की बातें हैं। अब चलिए, कुछ नहीं होने वाला है, इस साल पूरा ख़त्म है, सरकार को घोषणा कर ही जाना चाहिए से 2020 पूरी राप साफ आए न जाए, पूरा ख़त्म। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फालतू का बहस। तो हम लोग क्या थे, अधिकतम अंक। तो अधिकतम अंक कितना आया, 100% क्या हो गया, 600 हो जाएगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर, एक परीक्षा में हरि को कुल अंकों का 80% से 8 अंक कम प्राप्त होता है। तो एक हरि एक लड़का है, हरि एक स्टूडेंट है, बात समझ रहे हैं, हरि एक लड़का है, एक छात्र है, अभी बड़ा दिक्कत है। हरि एक लड़का है, उसको एग्जाम में 80% नंबर लाया और वह 8 अंक कम लाया है। एक परीक्षा में हरि को कुल अंकों का, कुल अंक जितना था उसका 80% आया और वह 8 अंक कम लाया, जितना था वो 80% लाया और उससे 8 अंक कम लाया। ठीक, एक रवि एक लड़का है, रवि एक लड़का है, रवि को कुल अंकों का 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त होता है। तो रवि एक लड़का है जिसको 70% लाया और वह जितना ये हरि लाया था ना, उससे वह कहता है कुल अंकों से, मतलब इससे कुल अंकों से 5 अंक अधिक है। तो 70% से यह कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो अधिक प्राप्त होता है। तो ये इक्वल कर दीजिए। क्यों हुआ इक्वल, क्योंकि कहता है एक परीक्षा में हरि को कुल अंकों का, मतलब जितना नंबर था 100% था, 100% का 80% से 8 अंक कम लाया ये हरि, और उतना ही रवि जो है कुल अंकों का 70% से 5 अंक अधिक लाया है। ठीक, ये हुआ, नहीं इक्वल टू नहीं होगा, अधिक प्राप्त होता है। रवि के प्राप्त अंकों की संख्या निकाले, जबकि दोनों के प्राप्तांकों का अंतर, मतलब हरि और रवि के प्राप्तांक का अंतर, मतलब डिफरेंस, मतलब इसका और इसके प्राप्तांक का जो डिफरेंस है वह क्या है, 2 है। क्या है दोस्तों, 2 है, यही कह रहा है, जबकि दोनों के प्राप्तांकों का अंतर 2 है। तो आप घटा लीजिए, तो 80 में से 70% गया तो 10%। अब देखिए -8 और -5, 8 5 ये माइनस से हो जाएगा, तो -8 -5 8 5 13 और -13 उधर जाके 13 2 15 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं। तो क्या पूछ रहा है, रवि के प्राप्त अंकों की संख्या निकाले, अंक निकालना है रवि का। तो रवि लाया है कितना, 70% प्लस 5 है ना, रवि लाया है कितना, 70% और प्लस 5 ये चाहिए। तो रवि के प्राप्त अंक निकालना है, मार्क्स निकालना है। तो जब 10% का वैल्यू 15 है तो 10 सते 70, 15 सते 105 और उसमें कितना जोड़ना होगा, 5, 105 और 5 110, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। 10% 15 है तो 10 सते 70, 15 सते 105 और 5 110 हो जाएगा। अगर हमको हरि का निकालना रहता, क्या निकालना रहता, हरि का, तो हरि लाया है कितना, 80% से 8 कम। तो 10 8 80, 15 8 120 और 120 में 8 घटा लेंगे तो क्या होगा, 112। समझ पाए। तो ये 112 आया और ये 110 आया। तो देखिए दोनों के प्राप्तांक का अंतर 2 है कि नहीं, सही है। तो हमको पूछा है क्या, रवि, तो रवि पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा, 110 होगा। तो चलिए दोस्तों, आज परीक्षा में पास और फेल का ये टाइप ए था, मतलब हम इसको पास फेल वाला 2 वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। एक इस टाइप का होगा, एक कल के वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम से पढ़ेंगे। वेन डायग्राम क्या है उसके बारे में हम बताएंगे और उस पर आधारित जो क्वेश्चन होगा परीक्षा में पास फेल। हाँ, तो क्या होता है, एक छात्र है हिंदी में लाया 60%, इंग्लिश में लाया 70% और दोनों मिला के लाया है 30%। तो बताइए से केवल हिंदी में कितना लाया, कितना केवल इंग्लिश में कितना लाया।
हाँ, तो उस टाइप का जो क्वेश्चन बनता है तो उसको हम कल के वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।